Hello, all you beautiful people. Good morning. It's a wonderful morning. और यहाँ बैंगलोर में बहुत गर्मी है. So today I have come with a new cake recipe, which is ganache, chocolate ganache with vanilla frosting. ये मेरी बेटी का बर्थडे है आज. बेटी के फ्रेंड का बर्थडे है. सॉरी, नॉट नॉट बेटी का बेटी की फ्रेंड का बर्थडे है. एंड शी रिक्वेस्टेड दैट I don't want any gifts, but I do want a cake from auntie. So yes, making her wish come true. So with some strawberry, जैसे ही बनाने चली थी मैं बर्थडे केक, तो ये स्पंज ऑलरेडी रेडी हो चुका है. आई बेक्ड इट 2 days बैक बिकॉज आई हैड वर्क. तो 2 दिन पहले आई बेक्ड, 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले आई बेक्ड. एंड yesterday I just pre-prepped the ganache with cream and some dark chocolate. आज आई वॉज अबाउट टू डू द विस्किंग एंड whipped क्रीम विस्किंग और थोड़ा सा कंडेंस, बिकॉज इट वॉज डार्क चॉकलेट, तो उसमें थोड़ा सा मुझे वो मिलाना था थोड़ा कंडेंस मिल्क टू मेक इट अ बिट स्वीटर. बट मेरे साथ हादसा हो गया. आई गॉट दिस स्कारलेट का, विच बेकर्स का बहुत फेवरेट है. सुनते हैं कि ये बेकर्स फेवरेट है. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम वन ऑफ द बेकरी नहीं, बेकिंग गुड्स जहाँ मिलता है वहाँ से लिया था. एंड इट जस्ट बैकफायर्ड. मतलब यहाँ से लिटरली इस तरफ से पूरा एक स्पार्क आया. आई वॉज स्टूपिड इनफ बिकॉज आई हैड अ बिग बोल ऑफ गनाश एंड आई वॉज ट्राइंग टू मिक्स दैट. सुबह सुबह इट वॉज कि अब क्या करना है. बट फाइनली आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड आई कुड ओनली थिंक ऑफ ओनली 1-2 प्लेसेस, जेप्टो एंड ब्लिंकिट की, जो जल्द से जल्द मुझे डिलीवर कर दे. बहुत सारे ऑप्शन के बाद आई चोज दिस बोरोसिल का हैंड विस्क. आई डोंट नो हाउ दिस इज लाइक, दे आर सेइंग इट्स 400 watt का, 300 watt का. अगेन दिस इज ऑल्सो 300 watt एंड दिस वॉज ऑल्सो 260 watt. सिर्फ 4 watt के डिफरेंस से क्या ही होगा, समझ में नहीं आ रहा है. तो लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस एंड सी हाउ दिस मशीन इज. लुक्स वेरी डिसेंट. बोरोसिल है तो काफ़ी रिलायबल ब्रांड है, लेकिन उससे पहले मैंने जापान का लिया था और इसी तरह से मैंने चला दिया. सो दिस इज माई थर्ड हैंड विस्क. डायलेमा आफ्टर डायलेमा. So let's see how this cake turns up, and I'll just show you bits and pieces of it, and let's unbox this. So this is the box. Let me just open it. So ये आ गया. काफ़ी भारी भी है, उससे तो काफ़ी भारी है. I've just soaked some strawberries in this because इसके ऊपर वो strawberry का garnish जाएगा. Because she told me late, my daughter, that she wants something pink also. But ये काफ़ी देर हो चुका था, मैंने ऑलरेडी केक को बेक कर दिया था. So here's the beast. Looks pretty decent. और इसमें और भी attachments हैं. In fact, I just have to check. Just get rid of this upper box. One. So I've got this tub. I don't know what this tub for. What is this tub for? किस लिए दिया है? To figure it out. And you have two whisk and dough knead करने का जो है वो दिया है, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यूज़र मैनुअल. सो इस यूज़र मैनुअल के तरफ चलते हैं. लेट्स सी क्या करना है नहीं करना है. इसके लिए आई डोंट वांट टू बी इन अनदर सिचुएशन वेयर फिर से कुछ हो जाए. गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे. ठीक है, वील गेट बैक टू यू सून देन. तो अब देख सकते हैं कि कितना गनाश था. दिस बोल वॉज फुल ऑफ गनाश. तो अभी मैंने कम किया है. मेरे पास ये इतना सा कंडेंस मिल्क है, और एक कंडेंस मिल्क मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखा है बिकॉज आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ कंडेंस मिल्क. तो और ये एक एगलेस केक है बिकॉज माई daughter's friend is a Jain
और गुजराती और सम शी इज़ एक्चुअली वेजिटेरियन। तो अभी इतना मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो अब मैं धीरे 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 करके विस्क करती रहूँगी, कंडेंस मिल्क को ऐड करती रहूँगी एंड देन आई स्टार्ट विस्किंग दिस इन बैचेस, स्मॉल बैचेस। तो चलिए एक बार ये विस्क हो जाता है, सो आई विल शो यू हाउ द कंसिस्टेंसी इज़। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि और मुझसे गलती हो गई, इट इज़ नॉट वनीला फ्रॉस्टिंग, इट्स वनीला केक विथ चॉकलेट गनाश फ्रॉस्टिंग and with some strawberries to be garnished. और my daughter has said कि इसमें अगर आप कुछ पिंक टचअप दे सकते हो तो आप दे देना। So I've got some white chocolate, उसमें I'll add some gel color, food color, and then I'll start decorating that if possible. I have no idea कैसे होगा क्या होगा। तो चलिए जैसे जैसे विस्क करते जाएंगे I will show you how my ganache is looking. मैंने ये गनाश रेडी कर लिया है बैचेस में, ये भी विस्क कर दिया है, ये भी विस्क कर दिया है, एंड दिस इज़ द रिमेनिंग वन एंड आई हैव एडेड सम वनीला एसेंस ऑल्सो, एक्सट्रैक्ट ऑल्सो। और ये थोड़ा सा था, ये मैंने अभी फुल चिल्ड बॉटल खोला है अभी अमूल मिठाई का विच इज़ अ कंडेंस मिल्क, और इसमें पहले से कुछ अराउंड इतना ये जैसे 200 ग्राम है का है, तो आई गेस इसमें कुछ 100 ग्राम से कम या 50 ग्राम के करीब कुछ था इसमें। तो अभी जल्दी जल्दी इसको विस्क कर लिया है, इसको भी कर लिया है। अब इसको करते हैं, आई विल जस्ट पुट ऑल दिस व्हिपिंग क्रीम इन दिस, तो एक बिग बोल रेडी हो जाएगा। फिर उसको 2 इंस्टॉलमेंट में, इसको आई थिंक और 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे विस्क करना पड़ेगा। सो विस्क करते हैं और जल्दी आपको बताते हैं फिर। तो मेरा बिग बोल ऑफ गनाश तैयार है। ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द बॉल। तो ये पूरा आधा भरा हुआ है। और चलिए लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द केक बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं है। यू हैव टू लीव बाय 1 एंड इट्स नाउ लाइक 9:30 quarter to 10। तो जल्दी जल्दी इसको असेंबल करते हैं, और क्योंकि मुझे थोड़ी देर फ्रिज में भी रखना है। और हाँ, व्हाट आई विल डू इज़ कि ये छोटे बोल में मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र करूँगी इसको, एंड आई विल पुट सम whipped cream on the top, little bit of whipped cream जो whipped किया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, उसको थोड़ा सा ऐड करके उसके लेयर्स में लगाऊंगी, और उसके ऊपर से प्रॉपर गनाशिंग आई विल डू। ओके, अभी मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा गनाश निकाल लिया है, ये रिमेनिंग गनाश है। थोड़ा सा गनाश निकाल लिया, मेरे पास whipped क्रीम पड़ा हुआ था, तो अब मैं whipped क्रीम को इस पर थोड़ा मिक्स करूँगी बिकॉज मुझे इस लेयर के बीच में डालना है। तो चलिए जल्दी से लेयरिंग करना शुरू करते हैं, और मैं जो है बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी दैट व्हाट इज़ द प्रोग्रेस। तो मैंने क्रीम को चॉकलेट गनाश में मिक्स कर दिया है। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी आई हैव गॉट। तो चलिए जल्दी जल्दी असेंबल करते हैं। ये क्रम कोटिंग हो चुका है केक का। अब इसको सिर्फ क्रम कोटिंग हुआ है, अभी इसको चॉकलेट गनाश से कवर करना बाकी है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तब तक ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग पूरे गनाश को इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने स्ट्रॉबेरी को काफ़ी देर पहले सोक कर दिया था, और trust me, I did not add neither salt nor baking powder in this, and you can just see the residue in this. तो आप कुछ मिलाओ या ना मिलाओ, जो गंध है थोड़ी देर रखने के बाद अपने आप ही वो सतह पे जम जाता है। You can see that? चलिए स्ट्रॉबेरी को अच्छे से फिर एक ड्राई टॉवल से पोंछ कर और फिर डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। चलिए भाई, ये केक अब रेडी है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है।